डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी पहुंचे थे और आज सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मधुबनी आगमन पर न्योता भी देने पहुंचे थे। सर क्या कहेंगे अंबेडकर जयंती पर? अंबेडकर जयंती पर क्या कहेंगे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता रहे। संविधान में उन्होंने हाशिए पर रहे अति पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने सपना देखा था, उसमें प्रावधान किया संविधान में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। आज उनका जयंती है, हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर देख सकते हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी पहुंचे थे। सर क्या कहेंगे आज के अवसर को? आज के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को के चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने अभी सीतामढ़ी में यहाँ पे आए थे। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी और उनके प्रति हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा उनके विचार पे चलने वाले, हमारी पार्टी उनके विचारों पे हमेशा चलती। भीमराव अम्बेडकर जी हम सभी के लिए पूजनीय हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। संविधान के निर्माता, संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट वही थे और उन्होंने जिस रास्ते पर इस देश को दिया तो एक समानता पूरे देश में दिखाई दे रहा है। सब कुछ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर आदमी एक जैसा है। और जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने पर लाने का जो उन्होंने प्रावधान किया संविधान में, मैं समझता हूं ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। पूरे दुनिया में इस तरह का काम कोई नहीं हुआ और एक आदमी पूरे दुनिया में इतने करोड़ों करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकता है 100 साल तक, 200 साल तक। ये सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो बाबा साहेब अम्बेडकर। मतलब पिछले चुनाव में विपक्ष के द्वारा भुनाई जा रही थी कि एनडीए की सरकार बनेगी तो कानून बदला जाएगा, सरकार बनी है, आप लोगों की क्या कहें? चुनाव का समय मौके को भुनाने का ही रहता है, विपक्ष वाले यही ढूंढते ही रहते हैं। क्या बदल गया? उसी संविधान के सहारे सब कुछ काम हो रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनकी विचारधारा पर चलती है और हम समानता की बात करते हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मानता है और हमारी यह खुशकिस्मती है कि ऐसे धरोहर हमारे देश को मिले। हमारी पार्टी की तरफ से विभिन्न जगहों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कल भीम संवाद हुआ। अब अन्य पार्टियों की तरफ से भी कार्यक्रम होते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे एकदम इतर है। उनकी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। यही कारण है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, जो लोग भी बाबा साहब को मानते हैं वो हमारे नेता, हमारे गठबंधन, हमारी पार्टी को पसंद करते हैं। जेपी सेनानी, जदयू के राज्य परिषद सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता विमल शुक्ला जी हैं और आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिसके मौके को लेकर हम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल को बधाई धन्यवाद देते हैं और आप जो हर कार्यक्रम को अच्छी तरह से जिले में प्रसारित करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 135वीं जयंती है। क्या कहेंगे? संविधान निर्माता हैं और पिछले चुनाव में विपक्ष के द्वारा बड़ा भुनाया जा रहा था कि सरकार अगर एनडीए की बनी केंद्र में तो कानून बदल दिया जाएगा, क्या कहेंगे? विपक्ष का बेतुकी बात रहता है, उसी भी जब चुनाव का समय आता है तो गलत बात बोलते हैं। ये बाबा अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो सम्मान है और जो सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार जिस तरह से सम्मान करता है, पूरे देश इसके लिए नमन करता रहता है। और अंबेडकर जी के लिखित गए संविधान का पालन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार 100% पालन करती है और उनके अक्षरशः संविधान में जो एक एक बिंदु जो अंकित किया गया है उसका पालन एनडीए सरकार कर रही है। विपक्ष सिर्फ थोथी दलीली गलत प्रचार, चूंकि उनका अब देश से लगभग अब उनका कुछ बचा नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय में
प्रचार प्रसार करने के लिए कि कुछ वोट कुछ प्राप्त हो जाए। कोई वोट अब उनके पास नहीं है, वो तो थक चुके हैं। वो तो उनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं का बयान सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन तो बिखर चुका है और यहाँ एनडीए गठबंधन एकजुट है। और बिहार में तो इस बार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, कोई वोट ही विपक्ष में नहीं है, सब एनडीए गठबंधन के साथ, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ है। सर, जदयू के द्वारा भीम संवाद का भी आयोजन किया गया है पटना में। भयंकर भीम संवाद कार्यक्रम कल हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें थे, हमारे पंचायती राज भारत सरकार के मंत्री राजीव रंजन सिंह लालन बाबू थे, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी थे और अशोक चौधरी जी जो उस कार्यक्रम के मेन आयोजक थे वो थे। और पूरे आपने देखा होगा कि पटना में एकदम भीड़ लगा हुआ था और काफी आज जिले भर में, आज यहाँ सीतामढ़ी में अम्बेडकर स्थल पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और अब हमारे ललन बाबू माननीय मंत्री और यहाँ के सांसद सीतामढ़ी के साथ पूरे एनडीए की टीम के साथ अभी हम लोग अम्बेडकर स्थल जो सीतामढ़ी डुमरा में है वहां माल्यार्पण हुआ है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित सारे लोगों ने किया है।